गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा ये चैप्टर 20वां है। तो आज हम लोग इसमें मराठा साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कितना है? 20वां है। तो मराठा साम्राज्य का जो स्थापना किया था, किसने किया था? शिवाजी ने किया था। किसने किया था मराठा साम्राज्य की स्थापना? शिवाजी ने किया था। ठीक है, शिवाजी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे और उसके वंशज जो है उसके बारे में और पेशवा के बारे में देखेंगे। मुख्यतः रूप से इसमें यही देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा क्या है? मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी का जो जन्म कब हुआ था? 9 फरवरी 1627 ईस्वी में हुआ था। 9 फरवरी 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? 9 फरवरी 1627। इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। पिता का नाम क्या था? साजी भोसले। पिता का नाम क्या था? साजी भोसले। और साजी भोसले जो थे वो अहमदनगर के शासक के पास नौकरी करते थे। अहमदनगर के पास शासक जो थे उनके पास नौकरी करते थे। अब अहमदनगर पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? इसके इसके बाद जो साजी भोसले थे वो अहमदनगर से बीजापुर के शासक के पास नौकरी करने चले गए। कहाँ चले गए? बीजापुर के शासक के पास नौकरी करने के लिए चले गए। और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो रामदास हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? रामदास हैं। और शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौंडदेव हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौंडदेव। और बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मारा था। तो शिवाजी ने क्या हुआ था? ये बीजापुर के पास जो वो नौकरी कर रहे थे इनके पिता, वहीं जाकर शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मारा। और औरंगजेब जो थे औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को मारा था। शाइस्ता खान ने आक्रमण किया था शिवाजी पर। तो इन्होंने क्या कहा? शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को भी मार दिया था। 1657 में औरंगजेब और शिवाजी का पहला मुलाकात हुआ था। 1657 में 1657 में क्या हुआ था कि औरंगजेब औरंगजेब और औरंगजेब और शिवाजी का मुलाकात हुआ था। और इसमें संधि इसमें शिवाजी ने औरंगजेब को बोला संधि कर लीजिए। तो औरंगजेब ने संधि करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। 1664 में सूरत को लूटा। किसने? शिवाजी ने सूरत को लूटा। 1664 में सूरत को लूटा। 1665 में पुरंदर की संधि किया। किससे? शिवाजी ने औरंगजेब से संधि किया। इस बार संधि किया 1665 में पुरंदर की संधि। इसमें 35 किला में 23 किला औरंगजेब को लौटाना था। 35 किला में से 23 किला को किसको लौटाना था? औरंगजेब को लौटाना था। और जो शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी को औरंगजेब के संरक्षण में के रूप में भेजा गया। तो औरंगजेब जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी को औरंगजेब के संरक्षण में भेजा गया। 1616 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किला में कैद कर दिया। 1616 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किला में क्या कर दिया? कैद कर दिया। आगरा के किला में किसको कैद कर दिया? 1616 में, क्योंकि शिवाजी आगरा गए थे। आगरा के किला में सुभाष स्वराज जी जो शिवाजी थे वे औरंगजेब के पास गए थे 1616 में। तो औरंगजेब और शिवाजी में कुछ विवाद होने के कारण जो शिवाजी का आदर नहीं हुआ। इस कारण क्या हुआ कि औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किला में कैद कर लिया। और 1616 में औरंगजेब ने किसको कैद कर लिया? शिवाजी को। शिवाजी कुछ दिनों के बाद वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट ने किया। तो शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था? गंगा भट्ट ने किया था। किसने राज्याभिषेक किया था? गंगा भट्ट ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। 1670 द्वारा सूरत को फिर से लूटा गया। देखिए, 1664 में सूरत को लूटा था। ठीक है, फिर 6 साल बाद 1670 में सूरत को दोबारा लूट लिया। फिर से लूट लिया सूरत को। ठीक है, और 1674 में शिवाजी ने राज्याभिषेक कराया। किससे कैसे कराया? गंगा भट्ट ने किया। किसने किया राज्याभिषेक? गंगा भट्ट ने किया। 1677 में कर्नाटक अभियान किया। 1677 में शिवाजी ने कर्नाटक अभियान किया। 1677 में कर्नाटक अभियान किया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी 8 मंत्रियों का परिषद बनाया गया था जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। अष्टदिग्गज किसे कहते हैं?
राष्ट्रजित कृष्णदेवराय जो हम आपको जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ा रहे थे, उसमें कृष्णदेवराय को ये क्या थे, अष्ट दिग्गज थे, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, अष्टप्रधान, ठीक है। आठ आठ मंत्रियों का आठ मंत्रियों के परिषद 8 मंत्रियों का परिषद बनाया गया जिसे अष्टप्रधान कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं शिवाजी। शिवाजी ने 2 शादियाँ की थी, तो उसमें 2 पत्नियाँ थी, साईबाई और सायराबाई, साईबाई और सायराबाई। तो साईबाई जो थी प्रथम पत्नी थी और सायराबाई दूसरी पत्नी थी। साईबाई का जो पुत्र था वो संभाजी था, संभाजी। संभाजी को औरंगजेब के संरक्षण में भेजा गया था जब 1665 में पुरंदर की संधि की गई थी। उसमें 35 किला को में से 23 किला औरंगजेब को लौटा दिया गया और संभाजी को औरंगजेब के संरक्षण में भेजा गया 1665 में पुरंदर की संधि। तब क्या हुआ, अकबर द्वितीय को संरक्षण दिया, इसको संभाजी। अब क्या हुआ कि शिवाजी की मृत्यु हुई, अचानक 1680 में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद सायराबाई का जो पुत्र था संभाजी, संभाजी राजा बना। ये भी क्या हुआ था कि कुछ दिनों के बाद वहां से शिवाजी भी भाग गए थे और संभाजी भी भाग गए थे। तो औरंगजेब के कैसे भाग गए थे। और अकबर द्वितीय जो थे, ये औरंगजेब का जो पुत्र था, वो विद्रोही पुत्र और अकबर द्वितीय, किसने संरक्षण दिया था, संभाजी ने संरक्षण दिया था। तो संभाजी ने संरक्षण दिया था किसको, अकबर द्वितीय को दिया था। और औरंगजेब ने संभाजी को मार दिया था। औरंगजेब ने किसको मार दिया, संभाजी को मार दिया। और साहू जी जो था, जो संभाजी का जो पुत्र था साहू जी, इसको औरंगजेब ने कैद कर लिया, ठीक है। इसको कैद कर लिया, साहू जी को कैद कर लिया, किसने, औरंगजेब ने। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो शाह जो थे, बहादुर शाह ने किसको आजाद कर दिया, साहू जी को आजाद कर दिया। किस साहू जी को आजाद कर दिया, किस लिए आजाद किया था। अब उस जो है साहू जी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित करके खुद को छत्रपति बना लिया, ठीक है। देखिए, जब शिवाजी ने दूसरी शादी की थी, दूसरी शादी किया था, उसका एक पुत्र था राजा राम, ठीक है। जब संभाजी को मार दिया गया, जब संभाजी को मार दिया गया और साहू जी को कैद कर लिया गया, तो मराठा साम्राज्य में तो कोई बचा ही नहीं। तब कौन राजा बना, राजा राम राजा बने। तो राजा राम राजा बने, तो राजा राम की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा राम का क्या हुआ, आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो राजा राम की पत्नी ताराबाई थी। राजा राम की पत्नी कौन थी, ताराबाई। ताराबाई का राजा राम और ताराबाई का जो पुत्र था शिवाजी द्वितीय था। कौन था, शिवाजी द्वितीय था। राजा राजा राम और ताराबाई की जो पत्नी, ताराबाई का जो पुत्र था वो शिवाजी द्वितीय था। तो शिवाजी द्वितीय को मारने के लिए बहादुर शाह ने शिवाजी द्वितीय को मारने के लिए किसको छोड़ दिया, साहू जी को छोड़ दिया। तो जो साहू जी को छोड़ दिया, तो साहू जी शिवाजी द्वितीय से भी खतरनाक थे। फिर साहू जी ने क्या किया, शिवाजी द्वितीय को पराजित कर दिया, खुद को छत्रपति घोषित कर दिया गया। और हाँ, फिर से पीक पर एक जगह से फिर से उन्नति की ओर लेने का बेहद ही बड़ा हाथ है साहू जी का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। साहू जी, साहू जी ने साम्राज्य बांटा और बाजीराव प्रथम के समय था। साम्राज्य को कम बांटा किसने, साम्राज्य को बाजीराव प्रथम के समय बांटा गया। तो बाजी सा, सब सवाजी साहू जी जो थे, उन्होंने बाजीराव प्रथम, जो इनके दूसरे पेशवा थे, उनके समय साहू जी ने क्या किया, साम्राज्य को बांट दिया। किसमें जो साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य को 5 भागों में बांटा। तो एक भागों में रहे पेशवा, दूसरे में रहे भोसले, तीसरे में रहे गायकवाड़, चौथे में रहे होलकर, पांचवें में रहे सिंधिया। तो क्या हुआ, तो पेशवा, भोसले, गायकवाड़, होलकर और सिंधिया 5 भागों में रहे साम्राज्य रहा बाजीराव प्रथम के समय। और साहू जी की मृत्यु के बाद साहू जी जब थे, साहू जी का प्रथम जो उन्होंने पेशवा बनाया था, मृत्यु के बाद में होता, साहू जी का जो प्रथम पेशवा थे कौन था, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर जब था, दिल्ली में जो मुगल थे, मुगल के समय के जो बादशाह कौन थे, ये फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर के साथ जो इन्होंने संधि किया, इसे मैग्ना कार्टा कहा था। बालाजी विश्वनाथ है मैग्ना कार्टा किसके साइन करा, कैसे, फर्रुखसियर ने छत्रपति को
मान्यता दे दिया। फर्रुखसियार ने छत्रपति का मान्यता किसको दे दिया? साहू जी को दे दिया। छत्रपति फर्रुखसियार इससे मैग्ना कार्टा जो किया, मतलब जो अनुमति किसने लिया? मैग्ना कार्टा का जो शाब्दिक अर्थ होता है अनुमति, अनुमति लेना। तो बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियार से अनुमति ले ली, छत्रपति का मान्यता दे दिया। छत्रपति ने मान्यता किसने दिया? फर्रुखसियार ने दे दिया था। किसको? साहू जी को। अब और जो बालाजी विश्वनाथ रहे 1713 से 1720 तक रहे, 1713 से 1720 तक रहे। इनसे पहले जितने पेशवा थे वो वंशानुगत नहीं होते थे। जब बालाजी विश्वनाथ बने, इनके इनके समय में पेशवा का पद क्या हुआ? वंशानुगत हो गया। जब बालाजी विश्वनाथ बने पेशवा, इनके बाद क्या हुआ? पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। और इसके बाद कौन आया? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो थे बहुत ही योग्य थे, बहुत ही योग्य बोले, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहे ये पेशवा। 1720 से 1740 तक पेशवा रहे। 1737 में इन्होंने दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह रंगीला पर आक्रमण किया और दिल्ली जीत लिया। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली जीत लिया। और ये इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जितना भी युद्ध किया ना, एक भी नहीं हारे थे। और इनके समय 1739 में नादिर शाह ने मुगल पर आक्रमण कर दिया। जब बाजीराव विश्वनाथ थे, बाजीराव विश्वनाथ, तो वो कब तक थे? 1713 से 1720 तक थे। उसके बाद कौन है? 20 में कौन है? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1740 तक रहे। तो 1740 में एक साल पहले 1739 में नादिर शाह, नादिर शाह जो थे, इन्होंने इन्हें एशिया का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह जो थे, नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। और इन्होंने क्या क्या ले गया था? मयूर सिंहासन ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया था ये, इसने नादिर शाह ने। बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराकर निजाम के साथ मुर्शी शिवराव की संधि कर लिया था। तो बाजीराव प्रथम ने किसको हरा दिया था? निजाम को हरा दिया था। हैदराबाद के जो निजाम थे उसको हराकर मुर्शी शिवराव की संधि कर लिया था बाजीराव प्रथम ने। इसके बाद आए 1940 में मृत्यु हो गया बाजीराव प्रथम का। इसके बाद आया बालाजी बाजीराव। बालाजी ले लीजिए इसका, देखिए पाला में बाजीराव विश्वनाथ था, इसका बाला ले लीजिए, बालाजी ले लीजिए। हाँ बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव। तीसरे में कौन आया था? बालाजी बाजीराव। एक बार उसका ले लीजिए, एक बार इसका ले लीजिए, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ का पहले बालाजी ले लीजिए। हाँ बाजीराव प्रथम का बाजीराव लीजिए। तो ये क्या होता है? बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव अभी बालाजी बाजीराव भी योग्य थे। ये इनका जो शासनकाल रहा 1740 से 1761 तक रहा, 1740 से 1761 तक रहा। संगोला की संधि से छत्रपति का पद समाप्त कर दिया। जो 17 इन्होंने ही, इनके समय तक तो बाजीराव प्रथम के समय छत्रपति साहू जी रहे। अब बाजीराव थे, इन्होंने क्या किया? छत्रपति का जो है छत्रपति का जो पद था वो समाप्त कर दिया। और संगोला की संधि से, किसकी संधि से? संगोला की संधि से क्या किया? छत्रपति का पद समाप्त कर दिया। शक्ति जो था इनका, छत्रपति का जो शक्ति था वो पेशवा के पास आ गया। छत्रपति का जितना भी शक्ति था, निर्णय लेना था, जितना युद्ध करना था, क्या था, वो सब किसके हाथों में आ गया? पेशवा के हाथों में आ गया। पेशवा क्या थे? मंत्री थे। तो इनके हाथों में आ गया। 1740 से 1761 तक इनका शासन था। और इन्होंने झांसी की संधि से हैदराबाद के निजाम ने अधीनता स्वीकार कर लिया। देखिए निजाम से पहले कौन कर रहा था? बाजीराव प्रथम ने कराया था, मुंशी शिवराव की संधि किया था। अब अधीनता किसने? बालाजी बाजीराव ने झांसी की संधि से हैदराबाद के निजाम से अधीनता स्वीकार करवा लिया। और पानीपत का तृतीय युद्ध किया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में तक हुआ था। 14 जनवरी 1761 तक हुआ था। 1761 तक हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। मराठा वर्सेस अहमद साबदाली। मराठा वर्सेस अहमद साबदाली थे। अहमद साबदाली कहाँ थे? ये अभी का देखा जाए तो ये अफगानिस्तान के थे, ठीक है, अफगानिस्तान प्रांत के थे। तो वहां से ये आए थे। देखिए जनवरी का जो था वो ठंड का मौसम था। उस समय जो थे पेशवा का जो अनाज भी खत्म हो चुका था। और पेशवा को ठंड में और ओपनली लड़ने का इन्हें उतना संगठित नहीं था, और नहीं थे ये लोग। और ये लोग जो थे
छिप कर मार करने वाले थे, जिसे कहते हैं गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध में माहिर कौन थे? शिवाजी। तो उन्हीं से ये प्रेरित थे, इन्होंने गोरिल्ला युद्ध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। और ये इन्होंने क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली को इन्होंने पहाड़ी अहमद शाह अब्दाली थे, ये लोग पहाड़ पे रहते थे, ये ठंड में रहते थे, इन्हें ठंड में युद्ध करने का तो अभ्यास था। और इन्हें जनवरी में ठंड था, और जो ये जो पेशवा के जो जितने भी सैनिक थे, इन्हें ठंड में लड़ने का उतना था नहीं, तो इन इसलिए ये हारने का कारण ये भी हो जाता है। ठीक है। और देखा जाए तो मराठा बहुत ही योग्य थे, बहुत ही योग्य। मराठा वर्सेस अहमद अब्दाली हुआ था, तो अहमद अब्दाली जीत गए थे। अब इन जो इन 14 जनवरी 1761 में जब मराठा हार गए, तो इसी को देखते हुए जो बालाजी बाजीराव था, इनका मृत्यु हो गया। ठीक है। इसके बाद जो राजा बने, माधव नारायण राव बने। माधव नारायण राव 1761 में से 1772 तक राजा बने। 1761 से 1772 तक राजा बने। अब आया नारायण राव। अब इनके समय क्या हुआ कि बहुत ही दुर्दशा हो गया। अब थोड़ा-सा क्या हुआ कि डिक्रीज़ होने लगा मराठा साम्राज्य। तब माधव नारायण राव जब राजा बने, तो इनके समय क्या हुआ, इन्होंने भी पीक तक लेने का प्रयास किया। इसके बाद आया नारायण राव। नारायण राव जो थे 1772 से 1773 तक रहे। अब इसके बाद है माधवराव द्वितीय। इसके बाद कौन आया? माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय 1773 से 1795 तक रहे। 1773 से 1795 तक कौन रहे? माधव नारायण राव। माधव नारायण राव रहे। 1773 से 1795 तक रहे। ठीक है। माधव नारायण राव कौन 1773 से 1795 तक रहे। और माधव नारायण राव ये अल्पायु थे। ये क्या थे? ये अल्पायु थे। ये जो थे, माधव नारायण राव अलग हुआ, इसके बाद माधव राव द्वितीय। माधव राव द्वितीय जो थे, ये अल्पायु थे, मतलब कम उम्र के थे। 1773 से 1795 तक ये पेशवा बने रहे। इनकी सहायता इनकी सहायता देने के लिए बार भाई परिषद का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? बार भाई परिषद का गठन किया गया था। ठीक है। इसके बाद आया बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय आए। इनके बाद कौन है? बाजीराव द्वितीय। इनके बाद कौन है? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का कोई संतान नहीं था, तो इसके बाद इन्होंने किसको गोद ले लिया? नाना साहब को ले लिया। नाना साहब को इन्होंने गोद ले लिया। अंग्रेजों ने बाजीराव प्रथम को सब पेंशन भोगी बना दिया था, और नाना साहब को इनका जो दत्तक पुत्र होने के बाद इनके साम्राज्य को छीन लिया, और इन्हें लखनऊ भेज दिया गया। इसे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मतलब क्या हुआ? अंग्रेज। आंग्ल मतलब क्या होता है? अंग्रेज। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा की ओर से कौन थे? पेशवा थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसमें 1775 से 1782 1775 से 1782 के बीच ये हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध। 1775 से 1782 तक हुआ था। इसमें सालाभाई की संधि के तहत पेशवा को स्वीकार किया। पेशवा को किसने स्वीकार कर लिया? किसने? अंग्रेजों ने किया। सलाभाई का संधि हुआ था अंग्रेजों के साथ। तो इसमें पेशवा का पद स्वीकार कर लिया, और इसमें सलाभाई की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। सलाभाई की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इसमें इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने माधव नारायण राव नहीं, माधव राव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। और इन माधव राव की मृत्यु के बाद फिर अगला पेशवा किसको स्वीकार किया? बाजीराव द्वितीय को। किसको किया गया? बाजीराव द्वितीय को। ठीक है। हाँ, इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। मतलब जब युद्ध हो रहा था, इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक रहा। 1803 से 1806 तक रहा। इसमें वसीन की संधि हुआ था। क्या हुआ था? वसीन की संधि हुआ था। वसीन की संधि। ठीक है। वसीन की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। जो बाजीराव द्वितीय जो बने के बाद कौन पेशवा को स्वीकार किया? अंग्रेजों ने किसको स्वीकार किया था बाद में? बाजीराव द्वितीय को। तो बाजीराव द्वितीय को जब अगला अगला पेशवा स्वीकार कर लिया गया, तो बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया गया। तो अंग्रेजों ने क्या स्वीकार किया? बाजीराव द्वितीय को पेशवा, बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया।
बस में आ गए, अंग्रेजों के बस में, वसीन की संधि। अब आया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1807 से 1818 के बीच हुआ। 1807 से 1818 के बीच हुआ। इसमें यह जो था, ये पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ था। जैसे पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ था, युद्ध समाप्त हो गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को, पेशवा बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन भोगी बना दिया गया। इनसे राज्य छीन लिया गया और इन्हें पेंशन भोगी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पेंशन भोगी बना दिया गया। पेंशन भोगी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पेंशन भोगी बना दिया गया। और इन्हें कहाँ भेज दिया गया? इन्हें लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ के कहाँ भेज, लखनऊ में कानपुर, कानपुर भेज दिया गया। लखनऊ में कानपुर भेज दिया गया। जो बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया? पेंशन भोगी बनाकर कानपुर भेज दिया गया। ठीक है। युद्ध जो हो गया, पुणे की संधि हो गया। तृतीय तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलाबाई की संधि। द्वितीय में वसीन की संधि। और द्वितीय में जो गवर्नर कौन थे? लॉर्ड बेलेजली थे, लॉर्ड बेलेजली। द्वितीय में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल बेलेजली था। तृतीय में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था तृतीय में? लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। जो ये था, ये हो गया। अंग्रेजों द्वारा अधीनता स्वीकार करने कौन, किसने किसने स्वीकार किया था? पहला था पूना। पूना की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा में पूना की संधि हुआ। तो ये पूना की संधि से पेशवा को, पेशवा के साथ पूना की संधि हुआ। पेशवा के साथ क्या हुआ? पूना की संधि। पूना में कौन थे? पेशवा थे। क्षेत्र पूना का जो एरिया था, ये पूना का एरिया है, महाराष्ट्र का जो पूना का एरिया है, इसमें कौन थे? पेशवा थे। ठीक है। नागपुर के भोसले, नागपुर जो है, नागपुर ये आंध्रा का एरिया जो है, यहाँ पे कौन थे? भोसले थे। नागपुर की संधि हुआ, इनके साथ क्या किया? नागपुर की संधि। इंदौर, इंदौर जो है मध्य प्रदेश का एरिया है। तो मध्य प्रदेश के जो होयलकर थे, इंदौर के होयलकर, इनसे मंदसौर की संधि। मध्य प्रदेश मंदसौर, मध्य प्रदेश मंदसौर, इंदौर का मध्य प्रदेश में। तो मंदसौर की संधि का किसके साथ किया गया? होयलकर के साथ। होयलकर के साथ किया गया मंदसौर की संधि, होयलकर के साथ। अब आते हैं हम लोग ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। और ये ग्वालियर जो है यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है। तो ये मध्य प्रदेश में है। इसमें यहाँ पे कौन थे? सिंधिया थे। तो सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि किया गया। तो ग्वालियर, तो ग्वालियर की संधि, तो सिंधिया यहाँ हो गया ग्वालियर प्रांत में। अब आते गायकवाड़। गायकवाड़ कहाँ के थे? गुजरात के थे। गायकवाड़ कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो गायकवाड़ ने जो थे अधीनता स्वीकार नहीं किया। अब बिना कोई इनके साथ कोई संधि भी नहीं हुआ था। तो गायकवाड़ ने अधीनता स्वीकार अंग्रेजों का नहीं किया और इनके साथ कोई भी संधि नहीं हुआ था। अब आते हैं छत्रपति। छत्रपति, छत्रपति द्वारा जो टैक्स लगाया जाता था, छत्रपति द्वारा जो जो टैक्स लगाया था, उसके बारे में देखते थे। छत्रपति के द्वारा जो टैक्स लगाया था वो दो प्रकार का लगाया जाता था, सरदेशमुखी और चौथ। सरदेशमुखी जो था, जो है देशवासियों पर कृषि का 1/10वां भाग लगाया जाता। मतलब कृषि में जो जितना भी उपज होगा, उसका 1/10वां भाग राजा को देना होता, छत्रपति को देना होता था। ठीक है। देशवासियों द्वारा दिया जाता था। ये सरदेशमुखी देशवासियों पे लगता था, और चौथ जो लगता था, पड़ोसियों पे लगता था। किस पे लगता था? पड़ोसी पे लगता था। इसमें जो टोटल कृषि का जो 1/4 भाग टैक्स देना होता था। चौथ में वो बोलता था कि जो मराठा लोग बोलते थे, हम आपकी संरक्षण, आपकी सेवा, जो युद्ध होगा उससे हम बचाएंगे, बदले में आपको चौथ देना पड़ेगा। चौथ में क्या होता था कि आपके राज्य में जितना भी उपज होगा, उसका 1/4 भाग हम ले लेंगे। और स्वदेश मुक्ति में क्या होता है? देशवासियों से 1/10वां भाग, जो 10 का में हुआ तो एक भाग किसको दे देगा? छत्रपति को देना होगा। तो ये हो गया स्वदेश मुक्ति देशवासियों पर, चौथ हो गया पड़ोसियों पर। जब ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जब लास्ट जो इसको लास्ट जब पेशवा किसको स्वीकार किया गया? बाजीराव द्वितीय को। लास्ट पेशवा किसको स्वीकार किया? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने पुणे की संधि में जो है अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। तो अब इन्होंने क्या किया? पेशवा को यहाँ से जो है पेशवा यहाँ से पुणे से उठाकर इन्हें कानपुर भेज दिया गया। अंग्रेजों ने पेंशन पेशवा को यहाँ कानपुर भेज दिया गया, कानपुर। तो कानपुर यहाँ भेज दिया गया। तो कानपुर कौन चले गए? बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय के जो बात कर रहे हैं, नाना साहब, नाना साहब जो थे, नाना साहब जो थे, इन्हें जो थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ। तो इन्हें अंग्रेजों ने पेशवा स्वीकार नहीं किया और नाना साहब का पेंशन
बंद कर दिया और इन्होंने नाना साहब ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो हम लोग जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब नाना साहब का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे में और कुछ है, इसका प्रशासनिक वगैरह देख लेते हैं। हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे जो छत्रपति के क्या थे, अष्टप्रधान होते थे। क्या होते थे? छत्रपति का अष्टप्रधान होता था। अष्टप्रधान में क्या होता था? पहला पेशवा होता था, दूसरा अमात्य होता था, तीसरा सुमंत होता था, चौथा सर एक नौबत होता था, पांचवा वाक्यान्विश होता था, छठा चटनीस होता था, सातवां पंडित राव होता था। कौन होता था? पंडित राव होता था। और आठवां न्यायाधीश होता था। पहला जो पेशवा होता था वो क्या होता था? पीएम होता था। पहला पेशवा कौन होता था? पीएम होता था। अमात्य मतलब क्या होता है? वित्त मंत्री। अमात्य का मतलब क्या होता है? वित्त मंत्री। अमात्य का मतलब वित्त मंत्री होता था। तीसरा होता सुमंत। सुमंत क्या होता था? विदेश मंत्री होता। सुमंत क्या होता था? विदेश मंत्री होता। सारे नौबत क्या होता था? सैन्य या सेनापति होते। सैन्य या सेनापति होते थे। कौन है सारे नौबत? कौन थे? सैन्य या सेनापति होते थे। वाक्यान्विश कौन होते थे? गुप्तचर होते थे। वाक्यान्विश कौन होते थे? गुप्तचर होते थे। वाक्यान्विश कौन होते थे? गुप्तचर होते थे। चिटनीस जो होता था पत्राचार व्याख्या देख रेख करता था। पत्राचार व्यवस्था का देख रेख कौन करता था? चिटनीस होता था। पत्राचार का व्यवस्था का जो देख रेख कौन करता था? चिटनीस करता था। चिटनीस। पंडित राव कौन होते थे? धार्मिक मामले को देख रेख करता। पंडित राव कौन थे? धार्मिक। पंडित जी क्या करते हैं? धार्मिक मामलों को देखते थे। धार्मिक मामलों को देख रेख कौन करते? पंडित राव। न्यायाधीश होते थे दंड व्यवस्था को देखते। न्यायाधीश क्या कहते थे? दंड व्यवस्था को। न्यायाधीश सभी भी देखते हैं, तो उन समय भी न्यायाधीश होते थे। तो पेशवा पीएम हो गया, अमात्य वित्त मंत्री हो गया, सुमंत विदेशी मंत्री हो गया, सारे नौबत सैन्य होगी, सैन्य सेनापति हो गया, व्याख्यानविश व्याख्यानविश जो होते थे। व्याख्यानविश क्या होते थे? वाक वाक से मतलब गुप्तचर हो गया। गुप्तचर गुप्त रहते थे इन्होंने, और जो राज्य में क्या क्या हो रहा है और राज्य के बाहर कुछ हो रहा है तो वो गुप्त रूप से छत्रपति को आके बताते थे। गुप्तचर हो गया। छठा चिटनीस हो गया। चिटनीस में पत्रा चिट्ठी हो गया। चिटनीस से चिट्ठी याद रखिए। तो ये क्या हुआ? पत्राचार व्यवस्था का देख रेख करता था। और पंडित और धार्मिक मामले और न्यायाधीश दंड व्यवस्था। यहाँ हम लोगों ने देख लिया अष्टप्रधान। अब मराठा के जो अस्थाई घुड़सवार होते थे उन्हें क्या कहते थे? वर्ग वर्गीर कहते थे। वर्गीर। तो मराठा के जो अस्थाई घुड़सवार होते थे वर्गीर, और अस्थाई को क्या कहते हैं? शिलादार होता था। शिलादार। अस्थाई को शिलादार कहते थे। शिलादार। और अस्थाई को कहते हैं वर्गीर। अस्थाई को शिलादार और अस्थाई को वर्गीर कहते हैं। अस्थाई को वर्गीर कहते हैं और अस्थाई को शिलादार कहते हैं। शिलादार। शिवाजी ने कोलवा कोलवा का कर्नाटक में। शिवाजी ने कोलवा में नौसेना गठन किया था। नौसेना गठन किया था। शिवाजी ने कोलवा कर्नाटक के कोलवा में नौसेना गठन किया था। शिवाजी ने नौसेना कहाँ गठन किया था? कोलवा में। कोलवा कहाँ? कर्नाटक में। शिवाजी ने पुर्तगालियों से 200 तोप खरीदा था। कितना तोप खरीदा था? 200 तोप। तोप किसने खरीदा था? शिवाजी ने 200 तोप खरीदा था शिवाजी ने पुर्तगालियों से। ये हो गया मराठा राज। मराठा राज के पास 250 से किला थे। 250 250 किले थे। और इसमें 23 किलो किसको दे दिया था? औरंगजेब को दे दिया था। औरंगजेब को दे दिया 23 किला दे दिया गया था। किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब को 23 किला दे दिया गया था। ठीक है। पुरंदर की संधि के तहत। पुरंदर की संधि के तहत जो है औरंगजेब को दिया गया था। तो औरंगजेब के साथ पुरंदर की संधि किया गया था। और इसमें 35 में से 23 का दे दिया गया था। और इसमें इसके बाद यहाँ से कितने हो गए? मराठा के बाद 250 किले हो गए। और अब हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने मराठा साम्राज्य देख लिए। तो आज हमारा ये मेडावल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है 21वां चैप्टर 21वां अध्याय बोले तो उसमें हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो उसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में जो आगमन हुआ था उस विषय में हम लोग देखेंगे। तो कौन-कौन हुआ था उसमें? जैसे पुर्तगाल आए थे, इंग्लैंड आए थे, डच आए थे, डेनमार्क, फ्रांस, फ्रेंच आए थे, स्वीडिश आए थे। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से देख लिया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।